जितनी तेजी से लोग जन सुराज से जुड़ रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि हमारी रणनीति जो है वो अलग है, तो उतनी ही तेजी से लोग यहाँ से निकल भी रहे हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा की अगर हम बात कर लें या देवेंद्र यादव की बात कर लें, मुनाजिर हसन की बात कर लें, सब निकल गए। क्या कारण रहा, आपको क्या लगता है? ये पार्टी बहुत तीव्र गति से बनी है। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूँ जी। और देश भर की राजनीति को देखता हूँ। इतनी तीव्र गति से किसी भी दल का विस्तार नहीं हुआ है जितनी तीव्र गति से जनसुराज का विस्तार हुआ है। उसके कारण क्या है? वो बहुत छोटा सा कारण है। छोटा सा कारण ये है कि जनसुराज जो कह रही है वो कहीं ना कहीं बिहारियों के दिल की तार को छू रही है और इस कारण से लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल बात है और व्यवहारिक भी है कि बहुत सारे लोग आते हैं कुछ अपनी व्यक्तिगत मंशा रखकर कि हम कहीं चले सॉरी हम कहीं चले जाएं, कुछ हमें व्यक्तिगत लाभ मिल जाए या हम वहां कुछ मठाधीश के रूप में बैठे। वो जनसुराज की सोच नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन अगर कोई भी आपको मेरे दिनचर्या बताएगा तो वो बताएगा कि मैं गांव में ही पाया जाता हूं। आप प्रशांत जी को देख लीजिए, वो लोगों के बीच में ही पाए जाते हैं। हम लोग कोई मठाधीश वाला काम नहीं कर रहे। हम लोग कोई टिकट बंटवारे के लिए कोई लॉबी क्रिएट नहीं कर रहे। तो यहां लोग आए, उनको लगा कि भाई हम जिस मकसद से आए थे वो मकसद नहीं पूरा होने की संभावना है, तो चले गए। आने वालों का भी स्वागत था, जाने वालों के लिए हम ये कह सकते हैं कि काश आप रुकते, लेकिन उनको शुभकामना हमारी। आपने एक आनंद मिश्रा जी की बात की। भाई इन्होंने तो जितनी ख्याति इन्होंने प्राप्त की है पार्टियों के रहने और जाने के कारण, इतनी ख्याति तो शायद ये चुनाव लड़कर और विधायक बनकर भी प्राप्त नहीं करते। ये आईपीएस में थे। इन्होंने इन्होंने सार्वजनिक रूप से इंटरव्यू देकर कहा है कि हमने बीजेपी के लिए इस्तीफा दिया और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा तो इनसे पहला प्रश्न है कि इनको फिर रास्ते में जनसुराज कहाँ दिख गया? और अगर जनसुराज दिख गया और ये जनसुराज में आ गए तो हमने इनमें क्षमता देखी, और जब क्षमता देखी तो यही तो जनसुराज की खासियत है। किसी आदमी में हम कुछ अच्छा देखेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये पुलिस से निकल के आए, नौजवान हैं, तो हमने कहा कि इनको सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वो दी जाए। इनको हमने अपना युवा अध्यक्ष बनाया, लेकिन वहां से ये असंतुष्ट होके बोलने लग गए कि साहब हम हाथी का दांत दिखलाने वाले नहीं हैं, यहाँ तो कोई डिसीजन और लेता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ आए हैं और मैं आपको सिखाने लगूं कि आईपीएस में कैसे काम किया जाता है, तो आप अवश्य नाराज होंगे कि भाई आईपीएस में मैं था और तुम मुझे सिखला रहे हो कि आईपीएस में काम कैसे होता है। तो जब आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में एक जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो जो वहां अनुभवी लोग हैं वो आपको जरूर ही बताएंगे कि आप इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे ना कीजिए। अगर वो आपको लगता है कि ये डायरेक्शन है, गुड लक टू यू। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पार्टी से चले जाते हैं। अब जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, सच मायने में मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये मेरे पार्टी में है या नहीं है, क्योंकि रोज इनका होता है कि चले गए, फिर होता है कि नहीं हम पद से चले गए, पार्टी में है। मतलब बहुत कंफ्यूजन है। तो इनको हम मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं जहां भी जाएं, लेकिन मानसिक स्थिरता इनको जरूर रखनी चाहिए कि जहां जाएं वहां स्थिर रूप से काम करें, कुछ कुछ अर्जित करें, और फिर जहां जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे या जिस जगह पे पहुंचेंगे वहां ज्यादा कारगर होंगे। इसलिए हमें ये चिंता नहीं है कि कितने लोग आकर कितने लोग चले गए, और अगर इसकी नेट बैलेंस निकाली जाए तो हमारे पास ज्यादा लोग जुड़े हैं और कम लोग गए हैं। लेकिन ये आना जाना चलता रहेगा, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं।